वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका एक नए फ्रेश एपिसोड के अंदर, फ्रेश वीडियो के अंदर। आप पढ़ रहे के सर के साथ मैं 8th क्लास की विज्ञान साइंस को पढ़ा रहा हूँ आपके सामने। और अपन फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी तक, फसलों वाला, खेती वाला, कृषि प्रबंधन वाला अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले मैंने फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है फसल है उसके प्रकार, वो मैंने आपको पढ़ा दिया है और उसको वीडियो नहीं देखा है तो अभी तक जाके देख लीजिए। अब मैं सेकंड कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, वो है कृषि पद्धतियाँ। कृषि पद्धतियाँ मतलब जो खेती के अंदर अलग अलग पद्धतियाँ होती है, जैसे बुआई करना, जोतना, फसल को बीज निकालना, उर्वरक देना, वो सारी जो पद्धतियाँ हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली जो पद्धतियाँ होती है वो 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। उन 7 में से मैं 3 पद्धतियों को इस वीडियो के अंदर लेके आया हूँ और 4 पद्धतियाँ मैं अगले वाले वीडियो के अंदर डालूंगा, कि नहीं तो बाकी ये वीडियो बहुत लंबा हो जाने वाला है। इसलिए मैंने 3 पद्धतियों को इसमें बेसिक समझाया। जो स्टार्टिंग की 3 पद्धतियाँ होती है उन 3 पद्धतियों के बारे में बताया। पहला है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना मतलब जुताई करना, मिट्टी को खोदना, जुताई करना। दूसरा है बुआई करना और तीसरा है खाद्य उर्वरक। अब एक एक के बारे में अपन एक्सप्लेनेशन से पढ़ते हैं और इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। पहला है जुताई। जुताई क्या होती है? ठीक है, मिट्टी तैयार करना क्या होता है? जुताई का मतलब होता है कि सबसे पहली वो जो नींव होती है किसी भी खेती की, सबसे पहले उसको तैयार करना। जो खेती की जो ज़मीन होती है वो ज़मीन टाइट हो जाती है, बहुत समय तक यूज़ ना करने की वजह से वो एक सॉलिड, एक ठोस की तरह बन जाती है। और उसको उर्वरक बनाने के लिए, उसको मतलब उस बीज के लायक बनाने के लिए, खेती के लायक बनाने के लिए उसको क्या किया जाता है? उसकी जुताई की जाती है। जुताई का मतलब होता है कि किसी भी ज़मीन को या भूमि को, इसकी एक डेफिनेशन है, ये बता रहा हूँ मैं आपको, कि किसी भी ज़मीन या खेत की भूमि को कृषि के लायक बनाने के लिए या उसके फेवर में करने के लिए उसको खोदा जाता है, ताकि जो बीज है वो सही से उग सके, उसकी अच्छे से खेती हो सके। तो उस तरह की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? जुताई बोलते हैं। ठीक है, कृषि भूमि का, इसकी डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे, कृषि भूमि का कृषि करने योग्य जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है? अपना जुताई कहलाता है। ठीक है, अब जुताई के लाभ क्या क्या है? अब जुताई अपन करते क्यों हैं, ज़मीन को खोदते क्यों हैं, लाभ क्या क्या? तो लाभ है उसका, पहला जो लाभ होता है वो होता है कि बीज भूमि के अंदर तक पहुंचता है। मतलब किसी भी बीज को उगने के लिए, उसकी फसल बनने के लिए उसको ज़मीन तक जाना जरूरी है, अंदर तक। अगर उसकी जुताई नहीं करेंगे तो वो बीज पृथ्वी की जो भूमि की जो परत होती है उसके ऊपर ही पड़ा रहेगा, वो अंदर नहीं जाएगा। उसको अंदर जाने के लिए भूमि को नरम करना जरूरी है। जब जुताई करते हैं तो भूमि नरम हो जाती है, जिससे वो बीज अंदर तक जाता है। दूसरा होता है पौधा या पादप, जो सबसे पहले बनेगा, छोटा होगा तो उसको पौधा ही बोलेंगे। पौधे की जड़ को जमीन के भीतर तक पहुंचाना। ठीक है, पौधे की जो जड़ होती है वो भूमि के अंदर तक चली जाती है। उससे जब छोटा शिशु पौधा पैदा होता है तो अगर ज़मीन टाइट होगी तो उसकी जड़ें विकसित नहीं हो पाएगी, लेकिन उसकी जुताई करने पर जब ज़मीन नरम हो जाती है तो उसकी जो जड़ें होती है वो अंदर तक चली जाती हैं। ये भी उसका एक लाभ होता है। और तीसरा होता है कि जो लाभदायक सूक्ष्म जीव होते हैं, लाभदायक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि। मतलब लाभदायक जो सूक्ष्म जीव होते हैं नीचे, जैसे केंचुए वगैरह होती है, वर्मी कंपोस्ट होते हैं, छोटे छोटे जानवर होते हैं जो फसलों के लिए लाभदायक है, उनकी भी वृद्धि हो सके, क्योंकि उनको फ्री स्पेस मिल सकता है उसको खाद को अच्छे से बनाने के लिए या उस पौधे को ग्रो कराने के लिए। अगर ज़मीन टाइट होगी तो वो खुद ही ग्रो नहीं कर पाएंगे और उस फसल के लिए लाभदायक नहीं हो पाएंगे। तो आपको ये समझ में आया होगा जुताई क्या होती है और जुताई के बेसिकली लाभ क्या होते हैं। ठीक है, अब मैं अगला पॉइंट पढ़ाता हूँ आपको, बुआई करना। बुआई करना क्या होता है? ठीक है, दूसरा होता है बुआई। बुआई एक बेसिकली फंडा है, सबसे शुरुआती फंडा होता है जब बीजों को क्या किया जाता है? बीज को उस ज़मीन के अंदर बोया जाता है। अब ज़मीन के अंदर बोने के लिए बीज, जो किसान होते हैं वो बीजों की एक अच्छी
किस्म को चूज़ करते हैं। अच्छी किस्म का बीज होना ज़रूरी है किसी भी खेती के लिए। तो इस किस्म की यूज़ करने के लिए किसान जो एक बेसिकली जो अपन पढ़ते हैं बेसिक एक प्रयोग करते हैं, एक ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि वो बीज अच्छा है या ख़राब है। तो एक क्या करता है, जैसे एक प्रयोग दिया होता है अपनी बुक के अंदर भी, जो किसान लोग होते हैं उन एक बीजों को क्या करते हैं कि पानी की भरी हुई बाल्टी के अंदर डाला जाता है। जैसे मान लो कोई भी एक दाल है, कोई भी फसल है, गेहूँ है, कुछ भी है, तो उस गेहूँ जो भी बीज होगा उस बीज को पानी की बाल्टी के अंदर डालेंगे। तो अपन देखेंगे कि कुछ बीज होते हैं वो पानी के ऊपर तैरते हैं और कुछ बीज होते हैं वो डूब जाते हैं। ज़्यादातर बीज तो डूब जाते हैं, लेकिन कुछ बीज क्या होते हैं पानी के ऊपर तैरने लग जाते हैं। तो पानी के ऊपर तैरने का कारण ये होता है कि वो अंदर से खोखले होते हैं, अंदर से कमज़ोर होते हैं। इसकी वजह से हल्के होने की वजह से वो क्या होता है पानी के ऊपर तैरने लग जाते हैं। तो इस तरीके के जो होते हैं वो फसल मतलब कृषि के लायक नहीं होते, तो उनको छान के अलग निकाल दिया जाता है। और जो पानी के अंदर डूब जाते हैं उनको ही किसके अंदर उपयोग करते हैं, कृषि के उपयोग में ले जाते हैं। तो इस प्रकार से पता लगाते हैं कि अच्छी फसल के लिए बीज कौन सा है और बुरा बीज कौन सा है, तो उसको अलग से निकाल दिया जाता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट अपने क्लियर हो गए यहाँ पे, मिट्टी तैयार करना और बुआई करना। अब तीसरा कॉन्सेप्ट आता है अपना खाद एवं उर्वरक वाला। खाद एवं उर्वरक क्या चीज़ है? खाद एवं उर्वरक वो पदार्थ है जो किसी भी कृषि में फसल के लिए लाभदायक होते हैं। खाद एवं उर्वरक, तो खाद उर्वरक क्या बोलते हैं? वो पदार्थ जो फसल की ग्रोथ के लिए, फसल को उगाने के लिए ज़रूरतमंद होते हैं, उन पदार्थों को क्या बोलते हैं? खाद एवं उर्वरक पदार्थ बोलते हैं। ठीक है। अब खाद एवं उर्वरक होते हैं वो दोनों अलग अलग चीज़ें होती है, खाद और एक होता है उर्वरक। खाद और उर्वरक में फर्क क्या है? खाद जो होता है वो प्राकृतिक होता है। क्या होता है? प्राकृतिक होता है, मतलब जैसे गोबर से मिलता है ऐसे होता है। ठीक है। और दूसरा उर्वरक जो होता है वो कृत्रिम होता है। कृत्रिम मतलब फैक्ट्रियों वगैरह में बनाया जाता है। खाद होता है वो खेतों में बनता है। खेतों में किसके द्वारा बनता है? गोबर से या फिर वर्मी कंपोस्ट से। वर्मी कंपोस्ट मतलब केंचुओं की वो जो करते हैं अपन गोबर के अंदर डाल के उससे। और ये जो बनता है ये किस में बनता है? फैक्ट्रियों में बनता है। किस में बनता है? फैक्ट्रियों में। और फैक्ट्रियों में किससे बनता है? यूरिया हो गया, ठीक है, अमोनियम सल्फेट हो गया, और बहुत सारे के केमिकल यूज़ किए जाते हैं उर्वरक को बनाने के लिए। तो इससे ये पता चल जाएगा कि जो खाद्य है वो ज़्यादा लाभदायक होता है किसके? फसलों के लिए, और उर्वरक होता है वो थोड़ा नुकसानदायक होता है। एक ये फ़ायदा भी होता है कि जो खाद होता है उससे क्या होता है? ज़मीन ढीली रहती है। क्या रहती है? पोली रहती है। इससे ज़मीन पोली रहती है। पोली रहने की वजह से क्या होता है? जल जो होता है वो गहराई तक जाता है। कहाँ तक जाता है? गहराई तक। उर्वरक की वजह से क्या है? जो भूमि होती है जहाँ पे कृषि की जाती है वो ज़मीन टाइट पड़ जाती है, उसकी वजह से ज़्यादा ज़मीन के अंदर पानी नहीं जा पाता है। अगला ये फ़ायदा भी होता है दोनों के अंदर कि खाद से जो जीव होते हैं, अंदर कीटाणु होते हैं जो फसलों के लिए लाभदायक हैं, वो ज़्यादा ग्रोथ कर पाते हैं, ज़्यादा समय तक चलते हैं और अच्छे से ग्रोथ करते हैं। लेकिन उर्वरक की वजह से क्या है? कभी कभी उनकी जो जीवन काल होता है, जो उनकी क्षमताएँ होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से आपको ये पता चल गया है कि कृषि पद्धतियाँ कौन कौन सी होती है। टोटल 7 पद्धतियाँ होती है और मैंने आपको 3 पद्धतियाँ बता दी। अगली 4 पद्धतियाँ मैं आपको अगले वीडियो के अंदर बताऊँगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करके जाइए और सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसा लगा है। धन्यवाद।